अगर आप अपनी पहचान समझ ही नहीं पाओगे, आप अपनी तकदीर में पहुंच ही नहीं पाओगे। समझो इस बात को। अगर मैं जानते नहीं मेरी पहचान क्या है, तो मैं अपनी तकदीर में जहां मुझे पहुंचना, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। और कई बार जब हम शिकायत करते हैं कि अरे इतना बुरा हाल है मेरा, क्यों बुरा हाल है? क्या परमेश्वर ने किसी को कुछ कम पहचान दी है, किसी को बेहतर पहचान दी है? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? सब जवाब है, नहीं कर सकता है। उसने बराबर का किया सबके साथ में, उसने सबका भलाई सोचा है, सबके लिए अच्छा सोचा है उसने। कहीं पर हमारी सोच में हम मार खा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी पहचान क्या है। अगर मैं जान लूं कि मेरी पहचान क्या है, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना चाहिए। मैं बात कर रहा था, आजकल परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है आइडेंटिटी, अपनी पहचान। और परमेश्वर कह रहे हैं, बार बार लगातार मुझे एहसास हो रहा है कि हमें अपनी पहचान को समझना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट गोइंग, शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, आपका जवाब ऑब्वियसली आपका नाम होगा। आप मेरे को पूछोगे मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मैं संजय सोलोमन हूँ। और अगर मैं कहता हूँ मैं संजय सोलोमन हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं हूँ, ये मेरा नाम है। आप कहोगे आप थोड़ी, आपकी तो आपका नाम है। सो यस, ये मेरा नाम है, यानी ये मेरा नाम है। तो जैसे कि मेरी कार है, मेरा घर है, वैसे मेरा नाम है। यू सी, सो वो मैं तो नहीं हूँ, मेरा घर मैं तो नहीं हूँ। ऐसे सिमिलरली मेरा नाम मैं नहीं हूँ, वो सिर्फ मेरा नाम है। मैं कौन हूँ? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं कौन हूँ। एंड कोई कहेगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, शायद मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं कोई व्हाटएवर, मैं कोई सोशल वर्कर हूँ, शायद मैं पास्टर हूँ। तो फिर एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है कि ये आप जो कह रहे हो कि आप पास्टर हो, या आप कोई आप मैनेजर हो के ऑफिस में, या जो भी आप हो, ये तो आपका व्यवसाय है, ये आप थोड़ी हो। ये आपका व्यवसाय है। जैसे आपका नाम है, वैसे आपका व्यवसाय भी है, आपका काम है वो। तो मैं कौन हूँ, फिर से सवाल खड़ा होता है हमारे सामने, और जवाब मिला नहीं हमको कि मैं कौन हूँ। कोई कहेगा मैं बिलीवर हूँ, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। ये आपका धर्म है, ये आप नहीं हो, ये आपका धर्म है। तो आप कौन हो? मैं कौन हूँ? नाउ लुक एट अ डॉक्टर समझ गया मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि बचपन से उसको कहा गया था कि 7वीं 8वीं में कहा गया था कि 10th करना है, और फिर बाद में 12th करना है, और मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन लेना है। शुरू से बच्चे के दिमाग में भरा हुआ है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर वो डॉक्टर बन जाता है, और जब डॉक्टर बन जाता है तो वो समझ जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, और यही मेरा काम है, और वही करता है वो ज़िंदगी भर, बिकॉज वो उसकी पहचान बन गई। हमारी जो पहचान है वो तय करती है कि हम क्या करने वाले हैं। आप समझिए इस बात को, आपकी पहचान तय करती है आप क्या करने वाले हो। और जहाँ पर पहचान में क्लैरिटी नहीं है कि मैं हूँ कौन, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मुझे करना भी क्या है। कुछ लोगों को आप पाओगे कंफ्यूज्ड, ये करें कि वो करें, बिकॉज बचपन से किसी ने बताया नहीं तुम्हारी पहचान क्या है, तुम हो क्या। विश्वकर्मा को देख लो आप, वही झोपड़पट्टी में चले जाओ आप, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग खोए हुए हैं, उनको पता नहीं क्या करना है। कुछ लोग हैं जो उनको क्लैरिटी है पूरी तरह से, क्योंकि वो खानदान से आते हैं, विश्वकर्मा खानदान। सब लोग कारपेंट्री करते हैं, उनको बचपन से पता है हमें कारपेंट्री, हम कारपेंटर हैं, यही हमें करना है। वो ना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन उनको पता है दिशा ये है हमारी। कितना ज़रूरी है दिशा होना, कितना ज़रूरी है पहचान को समझना कि मैं हूँ कौन, मैं करता क्या हूँ। मैं जो हूँ वो तय करता है मैं क्या करूँगा। और समझो इसको, मैं जो हूँ वो तय करता है मैं क्या करूँगा। मान लो मैं जाके कारपेंटर की क्लास लेता हूँ और सीख लेता हूँ कारपेंट्री, जाके कारपेंट्री करना शुरू करता हूँ, क्या लोग मुझे विश्वकर्मा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मेरा कार्य मेरी पहचान नहीं होता है, मेरी पहचान से मेरा कार्य निकलता है। समझो इस बात को आप, क्योंकि मैं अपनी पहचान को जानता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि मैं ये हूँ, इसलिए मैं वो करना शुरू करता हूँ। और अगर मैं वो करना शुरू करूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान बहुत सारी चीज़ें कर सकता है चाहे तो, लेकिन जो उसकी पहचान से निकलती हैं वो अलग, वो थोड़ी फ़र्क होती हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं। सो लेट मी कम बैक टू दिस। आखिर हम हैं क्या? नाउ वी नो दैट हमारी जो पहचान है वो हमारे नाम से
थोड़ा और गहरी है। ऑफ कोर्स ये नाम और हमारा व्यवसाय और सब चीज़ें मिल करके हमारी पहचान की ओर इशारा करते हैं, नो डाउट। लेकिन तो पहचान क्या बनती है या पहचान ऑलरेडी होती है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कई बार हम में से सब लोग जो हैं, सब लोग तो एक तरह के लोग नहीं। एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 पढ़ाई करते हैं, सेम चीज़ पढ़ाई करते हैं, 10 साल तक 10th पास करते हैं, फिर वो अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं और फिर वो 12th करने के बाद में और भी अलग अलग दिशा हो जाती है उनकी, और ग्रेजुएशन के बाद में और भी बिखर जाते हैं, और चलते 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 सब अपना अपना स्थान ढूंढ लेते हैं और सब अलग अलग काम में लग जाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। जड़ एक ही थी, एजुकेशन था वहाँ पर, लेकिन पहचान जो थी उनको लेकर के गई कोई और दिशा में। आप समझ रहे हो? एजुकेशन से पहचान नहीं बनती है, पहचान ऑलरेडी है हमारी, कुछ हमारे पास में ऑलरेडी है। एजुकेशन हमारा सहायता करेगा, दूसरी चीज़ें हमारी सहायता करेंगी, लेकिन हमारी पहचान है जो हमें लेकर के जाएगी वहाँ पर जहाँ हम पहुँचेंगे ज़िंदगी में, हमारी जो तकदीर होगी। अगर आप अपनी पहचान समझ ही नहीं पाओगे, आप अपनी तकदीर में पहुँच ही नहीं पाओगे। समझो इस बात को? अगर मैं जानते नहीं मेरी पहचान क्या है, तो मैं अपनी तकदीर में जहाँ मुझे पहुँचना मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। और कई बार जब हम शिकायत करते हैं कि अरे इतना बुरा हाल है मेरा, क्यों बुरा हाल है? क्या परमेश्वर ने किसी को कुछ कम पहचान दी है, किसी को बेहतर पहचान दी है? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? सब जवाब है, नहीं कर सकता है। उसने बराबर का किया सबके साथ में, उसने सबका भला ही सोचा है, सबके लिए अच्छा सोचा है उसने। कहीं पर हमारी सोच में हम मार खा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी पहचान क्या है। अगर मैं जान लूँ कि मेरी पहचान क्या है, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, और मुझे अच्छा भी लगेगा वहाँ पहुँच कर, क्योंकि वो मेरी तकदीर है जो पहले से बनी हुई है। अगर इंसान वो कार्य करता है जो वो एंजॉय करता है, तो सब कुछ ठीक होता है उसके लाइफ में। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्याएं जो हमारे जीवन में है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं कुछ चीज़ें, या ट्राई कर रहे हैं, ये कर लें कि वो कर लें, क्या कर लें। फिर एंड में प्रॉब्लम ये आती है कि पैसा बनाना, कुछ तो पैसा तो चाहिए हमको जीने के लिए। फिर जो मिलता है वो करने को तैयार हो जाते हैं हम, भले वो हमारी तकदीर में फिट होता हो या नहीं फिट होता हो। हम काम करना शुरू करते हैं कि पैसे चाहिए, घर में आने चाहिए पैसे, और काम को फिर एंजॉय नहीं करते हैं कुछ समय के बाद में। क्यों? हम बने ही नहीं थे उस काम के लिए, हम बने थे कोई और चीज़ के लिए। हम खोज के निकाल नहीं सके कि हम किसके लिए बने थे। कितना अच्छा होगा अगर हम जान लें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। क्या, किस लिए बनाया था परमेश्वर ने मुझको? क्या योजना थी उसके पास मेरे लिए? ग्रेट क्वेश्चन। मैं जहाँ पर हूँ ज़िंदगी में, वहाँ पर क्यों हूँ? क्या मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है, या फिर मैं शायद पहुँच नहीं पाया वहाँ पर जहाँ मुझे होना चाहिए? क्यों नहीं हुआ ये? मैं बताया आपको, जितना मैं समझूंगा मेरी पहचान को, उतना मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। और जब समझ नहीं होगी पहचान की, मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा जहाँ मुझे जाना चाहिए, जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ। पहचान से मेरे कार्य निकलते हैं, मेरे कार्य मेरी पहचान नहीं बनाते हैं। यू अंडरस्टैंड? कई बार दूसरों के कार्यों को देख करके हमें लगता है कि वाओ, बहुत ज़बरदस्त है ये इंसान, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जैसा वो कर रहा है मुझे भी करना चाहिए। पर वो जो कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एक ढांचे में उसने डाल दिया अपना, वो समझ रहा है मेरी पहचान क्या। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जानता है मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं उसको लगता है यही मेरी पहचान है, और वो वही करता रहता है कि वो उसको लगता है मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री सेटअप करना, फैक्ट्रियाँ डालना, ये मेरा काम है, और वो वही करता रहता है। अब मैं सोचूं कि मुझे भी वैसा करना है, कि मुझे भी उतने पैसे चाहिए, तो मैं फोर्स कर रहा हूँ अपने आप को, मैं एक नई पहचान दे रहा हूँ खुद को कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। आप नहीं हो, आप जानते हो आप नहीं हो, आप कुछ और हो, लेकिन आप उसकी तरह करना चाहते हो, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता है। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। हमारे जो फिंगरप्रिंट हैं मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, कोई कारण है इसके पीछे। और ये फिंगरप्रिंट कितना ज़रूरी हो गया है, आप कहीं पर भी जाते हो तो ये प्रिंट उनको चाहिए। आप पासपोर्ट बनाओगे तो ये प्रिंट आपका चाहिए उन लोगों को। पहले बोलते हैं आपके अंगूठे का निशान दो यहाँ पे, आधार कार्ड बोला वो होगा, लेकिन अब आपके अंगूठे का निशान चाहिए। ये ऑथेंटिक है, ये परमेश्वर ने बनाया है, सबका अलग है, कोई भी मैच नहीं करता है। एक यूनिक आइडेंटिटी है मेरी यहाँ पर छुपी हुई, जो किसी से मैच नहीं करती है। तो मेरी ज़िंदगी भी किसी से मैच नहीं कर सकती है। मेरी ज़िंदगी और किसी और की ज़िंदगी सेम नहीं हो सकती है। बने ही अलग चीज़ों के लिए हैं हम एक दूसरे को देखकर भी तय नहीं करते कि मुझको इसकी तरह जीना है या उसकी तरह करना है, या मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। नहीं हो सकता है। मेरी ज़िंदगी, मेरी तकदीर यूनिक है, अलग ही है, सबसे अलग है, सेम नहीं हो सकती। यूहन्ना का 1 और उसका 12 वचन देखिएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमेन। जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? आप लोगों ने ग्रहण किया यीशु मसीह को? ग्रेट। आपको क्या मिला? क्या अधिकार मिला? परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार मिला। ये जबरदस्त चीज है। इसके पहले, ग्रहण करने से पहले आप परमेश्वर की संतान नहीं थे। इसका मतलब यह है आप परमेश्वर की संतान नहीं थे। दुनिया का कहना है कि जितने भी लोग बने हुए हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, सबको तो परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर की संतान है। सबको परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन सब संतान नहीं है। बनाई हुई चीज और संतान में अंतर है। आप समझ रहे हो? संतान के साथ में एक रिश्ता है, और बनाई हुई चीज तो बनाई हुई चीज है। पेड़ पौधे भी हैं, वो संतान नहीं है परमेश्वर के। जानवर हैं ढेर सारे, वो संतान नहीं है परमेश्वर के। आप और मैं, हमको बनाया है, और हम जब आदम को जब बनाया था तो संतान था, वो परमेश्वर का बेटा था, परफेक्ट था। लेकिन जब आदम ने हुक्म नहीं माना परमेश्वर का, हुक्म को तोड़ा, तो अलग हो गया परमेश्वर से। एक रिश्ता था दोनों के बीच में जो टूट गया। उस रिश्ते को वापस कायम करने के लिए यीशु मसीह आया कि जो संजय ने जो गलती की है, जो आदम ने जो गलती की, जिसकी वजह से संजय भी अलग पैदा हुआ है परमेश्वर से, एक तरह से अनाथ है, उसका कोई बाप ही नहीं है। पृथ्वी का बाप होगा शायद, आत्मिक बाप नहीं है कोई। जो पिता परमेश्वर, उससे कोई रिश्ता नहीं है उसका, क्योंकि उसने पाप किया है। तो यीशु आता है, बोलता है मैं संजय के पापों की सजा काटता हूँ ताकि संजय वापस अपने पिता से मिल सके। पिता उसको ग्रहण करता है, बोलता है तू आज से मेरी संतान है। और जैसे ही संतान का एक औहदा मिलता है, मुझको एक नई पहचान मिलती है। कल तक तो मैं किसी मिस्टर एस के सोलोमन की संतान था, मेरे डैडी उसकी संतान था, मैं उतने में जानता था अपने बारे में। अब मुझे एक नया एहसास हो रहा है, मेरा एक पिता है जो असली पिता है मेरा, वो पिता मेरा परमेश्वर जो है, मैं उसकी संतान हूँ एक्चुअली। अब एक नया एहसास हो रहा है, एक नई समझ आ रही है मुझको। मेरी पहचान में, जो मेरी पहचान इतनी सारी चीज़ों से बनती है, वो सब चीज़ों के मिक्सचर में एक चीज़ चेंज हो रही है वहाँ पे। ये बेटा किसका, रिश्ते वाला जो पहचान का सेक्शन है वो चेंज हो रहा है, और मैं बन गया हूँ खुदा का बेटा। कुछ तो फर्क पड़ने वाला है इस चीज़ में, कुछ तो फर्क पड़ने वाला है मेरे चाल चलन में, मेरे तौर तरीकों में, मेरे हरकतों में, मेरे काम में। कुछ तो फर्क पड़ना ही चाहिए। आप मान लो अचानक मुझे रातों रात मालूम पड़ता है कि मेरे डैडी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, रातों रात मुझे मालूम पड़ता है। मैं क्या करूंगा? क्या मैं फिर सुबह उठ के राशन की दुकान में जाऊंगा और लाइन में खड़ा रहूंगा राशन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब कुछ चेंज होने वाला है। मैं भाग के जाने वाला हूं डैडी के पास। डैडी मैं आ गया हूं। डैडी को पूछूंगा क्या हुआ, क्यों इतने दूर से, सब चीज़ें मालूम करने के बाद में मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं वापस अपने घर में नहीं आऊंगा। मैं डैडी को पूछूंगा डैडी कहाँ पे रहूँ, आप बताओ मुझे। आप बहुत अमीर हो, मैं जानता हूँ। अब कुछ चेंज होने वाला है मेरी जिंदगी में, और सब कुछ चेंज होने वाला है मेरी जिंदगी में। अब मैं लगातार मेरे नए डैडी जो मेरे को मिले हैं, मैं उसके पास भागने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास में नहीं है वो उनके पास में है। और ये जबरदस्त आदमी है, और बहुत ही अमीर है, और बहुत ही बुद्धिमान है, अक्लमंद है, बहुत कॉन्टैक्ट सेंस की, ये एक पल में कुछ भी कर सकता है। और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और ये बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि संजय कब आएगा कब आएगा। मैं भाग के जाऊंगा उसके पास में, बोलूंगा ये डैडी आप हो, एंड आप चीफ मिनिस्टर हो, आप बहुत पावरफुल हो। अब मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कल किराया कहाँ से आएगा मेरा। अब मुझे टेंशन लेना मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। अब चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ डैडी बहुत अमीर है, डैडी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डैडी से मांगना, मुझे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि मैं बेटा हूँ। यू सी, वही चीफ मिनिस्टर, बहुत से लोग बहुत कुछ मांग रहे हैं, सबको नहीं मिलता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं बेटा हूं। यू सी, बेटों का अधिकार फर्क होता है, दुनिया का अधिकार फर्क होता है। आप अपने पड़ोसी के घर में जाओ, बोलो एक्सक्यूज मी थोड़ा सा चावल दे दो, एक दो बार दे देगा वो, तीसरी बार बोलेगा क्या कर रहे हो आप यार, अपना लो ना जा करके। लेकिन उनका बेटा आएगा 10 बार घर में और उनसे गोनियां भर के ले जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको। क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज बेटा है, वो एक रिश्ता है, खून का रिश्ता है। आप बेटे को नकार नहीं सकते हो, कैसे इनकार करोगे उसका? ये अच्छा पिता है, ये अच्छा पिता है। सो नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ तो चेंज आना चाहिए। जब मेरी पहचान में कुछ चेंज होता है
तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। मेरी तकदीर बदल चुकी है। जो मैं पहले गरीब इंसान था और न जाने क्या कर रहा था, मैं सोच रहा मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई भविष्य दिख नहीं रहा है मेरे को, अब जैसे ही मालूम पड़ा मेरे डैडी बहुत ही अमीर है और ज़बरदस्त इंसान है, मेरी तकदीर बदल गई है। सिर्फ इस चीज़ से बदल गई है क्योंकि मेरी सोच ही बदल गई है। अभी अब मैं वो टेंशन में नहीं हूं कि मैं कैसे चुकाऊंगा मेरे मेरे कर्ज। मैं जानता हूं चुकता हो जाएंगे। मैं समझ गया हूं, मेरे को अभी वो स्ट्रेस ही नहीं है मेरे लाइफ में। कुछ तो चेंज हो गया है, एक नई तकदीर मेरे को मिल गई है। सिर्फ इतनी सी बात से नई तकदीर मिली है कि मेरे डैडी मुझको मिल गए। यूहन्ना का 1:12 में कहते हैं कि जितनों ने यीशु पे विश्वास किया, यीशु ने उनको बेटा या बेटी कहलाने का अधिकार दिया। और मेरा सवाल है, ये बात हम समझे हैं कि नहीं समझे हैं? क्या ये बात हमें समझ में आई भी है कि नहीं आई है? और मैं ये कहना चाहूँगा, हमें बहुत कम समझ में आई है ये बात, बहुत कम समझ में आई है ये बात। और ये हम अपनी दिमाग से समझ भी नहीं पाएंगे और हमको पिता के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा मुझको समझा ये बात, मुझको एहसास दिला कि बेटा होना क्या होता है। वॉट इज़ इट टू बी अ सन? ये नई पहचान क्या है मेरी? बेटे की पहचान, बेटी की पहचान। मैं आपको सवाल पूछता हूँ एक ज़बरदस्त, सोचना उसके बारे में। आप किसके बेटे हो या किसकी बेटी हो? आपका जवाब आएगा शायद, मैं मेरे डैडी का बेटा हूँ, मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ। ये जवाब आएगा। मैं फिर से पूछूंगा आपको, आप किसके बेटे बन के जी रहे हो? मैं फिर से पूछूंगा, आप किसके बेटे हो? एक बेटा जीता कैसे है अपने डैडी के साथ में? एक बेटे का रिश्ता क्या होता है अपने डैडी के साथ में? एक बेटे का चाल चलन क्या होता है? बेटे की सोच क्या होती है? बेटा किस तरह से पेश आता है अपने अपने डैडी के साथ, या बेटी कैसे पेश आती है? थिंक अबाउट इट अगेन। एक बेटा बनना किसको कहते हैं? एक बेटी बनना किसे कहते हैं? इट्स अ टफ क्वेश्चन। जब मैंने पहली बार सोचा इसके बारे में, मैं किसका बेटा हूँ, ऑफ कोर्स मेरा नाम आया डैडी, मेरे डैडी का नाम है एस के सॉलोमन का बेटा हूँ। फिर से जब ये सवाल खड़ा हुआ मेरे सामने कि मैं किसका बेटा हूँ, मैंने सोचा एक्चुअली मैं वाकई में मैं उनका बेटा हूँ, बायोलॉजिकली मैं उनका बेटा हूँ, पर क्या मैं बेटे के समान जीता भी हूँ, या मैं खुद अपने आप में खोया हुआ हूँ, या मैं खुद अपना जीवन जी रहा हूँ और बस कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और डैडी वहाँ पर हैं और मैं चल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में अपनी राह पे। और क्या रिश्ता है मेरे डैडी के साथ में, कितना गहरा रिश्ता है उनके साथ में। और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि पृथ्वी के जो डैडी हैं, सब जगह सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, और हम कई बार रिलेट नहीं कर पाते हैं उनके साथ में। एक फासला है उनके और हमारे बीच में, और ये इशू आता है बहुत बड़ा। आसमानी पिता है, ज़बरदस्त है, कोई जनरेशन गैप नहीं है आसमानी पिता के साथ में। कोई बोलते ना हम हमारी उम्र उनकी उम्र में फ़र्क है, और क्योंकि फ़र्क इतना फासला है इसलिए वो समझ नहीं पाते हमारी बातों को। हमारे आसमानी पिता के साथ में ऐसा नहीं होता है। कितनी भी छोटी हमारी उम्र क्यों ना हो, बड़ी की उम्र क्यों ना हो, वो बिल्कुल समझता है हमको, परफेक्टली जानता है कि उसी ने बनाया हमको, उसने उम्र भी बनाई है हमारी, वो परफेक्टली जानता है हमें हम कैसे हैं। उसको जानना, उसको समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, उस रिश्ते को जानना कितना ज़रूरी है। किसके बेटे हैं हम, किसके बेटियां हैं हम, और क्या हम जी रहे हैं बेटों की तरह और बेटियों की तरह, या क्या हम जी रहे हैं अनाथों की तरह? मेरा सवाल दरअसल ये है, क्या हम जी रहे हैं अनाथों की तरह? अनाथों का जीवन सैड जीवन है। अनाथों को सब कुछ अब खुद करना पड़ता है। अनाथों के सामने स्ट्रेस है, टेंशन है, कल क्या होगा मेरा, कोई भी नहीं है मेरा मेन प्रॉब्लम, मेरा कोई भी नहीं है। अनाथालय में जाओ, जितना भी प्यार दे दो आप उनको, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरे लोग हैं ना, अनाथ बुरे नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी, वो एक अनाथ है। जितनी भी मोहब्बत देनी है अब दे दो उनको, आप कभी नहीं उनको कह पाओगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कभी भी आप पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि तुम मुझसे प्यार करता है। उन्हें हमेशा लगेगा कि कभी ना कभी तो मुझे छोड़ देगा, मैं अकेला ही हूँ अंत में, और मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। और कई बार हम अनाथों की तरह जीते हैं, कई बार हम अनाथों की तरह जीते हैं। पिता परमेश्वर को जानते हुए भी अनाथों की तरह जीते हैं, माता पिता होते हुए भी अनाथों की तरह जीते हैं,
चर्च होते हुए भी अनाथों की तरह जीते हैं हम, फेलोशिप संगति सब है हमारे चारों तरफ, फिर भी अनाथों की तरह जीते हैं हम। मैं अकेला हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, जो भी करना है मुझको ही करना पड़ेगा, कोई मेरे लिए कुछ करने वाला नहीं है। बेटे और बेटियां फर्क तरीके से जीते हैं। बेटे और बेटियों का जीने का तरीका फर्क होता है। बेटे और बेटियां टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि डैडी हैं, हर चीज में डैडी हैं, उनका हर चीज का जवाब ही होता है डैडी। खाना कहां से आएगा? डैडी देंगे, डैडी या मम्मी व्हाटएवर। खाना कहां से आएगा? डैडी देंगे। बच्चे कभी पूछते, टेंशन होता है फीस का। परफेक्ट एक नॉर्मल फैमिली के अंदर बच्चों को पूछो फीस कहां से आएगी तुम्हारी, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा लाइफ में कि फीस कहां से आएगी मेरी। आएगी, वो डैडी भर देंगे, खत्म। बचपन में आई रिमेंबर एन इंसिडेंट। मैं बहुत जिद कर रहा था, हम कहीं शॉपिंग करने गए थे मम्मी डैडी के साथ में, मैं बहुत जिद कर रहा था कुछ चीज़ के लिए, और मेरे मम्मी ने मेरे को समझाया कि बेटा हम इतनी सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। मैं बोला व्हाट नॉनसेंस, पैसे नहीं है? मैं सब मिलता है आपको ऑफिस से, डैडी को मैंने बोला। सो मेरे दिमाग में एक ही चीज, मेरे दिमाग में कभी कोई स्ट्रेस ही नहीं था कि डैडी को कितने पैसे मिलते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि डैडी को पैसे मिलते हैं ऑफिस से, और ऑफिस से पैसे मिलते हैं मतलब काफ़ी हो जाएगा, उसमें खरीद सकते हैं सब कुछ, दुनिया खरीद सकते हैं उसमें। तो बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ये, आपको लगता है डैडी डैडी डैडी, हर चीज़ में डैडी। नवना से जब यीशु मसीह कहते हैं, ही सेज जितनों ने विश्वास किया उनको उसने अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने का। ये पहले अधिकार की बात चल रही है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद में जो पहला अधिकार मुझको मिलता है, पहली चीज़ का एहसास जो होता है वो ये है कि मेरा एक बाप है, पिता परमेश्वर। मेरा एक बाप है, पिता परमेश्वर। जब अगर मैं इस बात को पूरी तरह से समझ लूँ तो क्या चेंज होगा मेरे लाइफ में? ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 2 मिनट के लिए सोचो इसके ऊपर। क्या चेंज होगा? What will change? अगर मैं वाकई में समझ जाऊं कि पिता परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला वो मेरा डैडी है, अगर मैं इस बात को समझ जाऊं, वाकई में समझ जाऊं, तो मेरे लाइफ में क्या चीज़ बदलेगी? अगर मेरी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी तो फिर मैं समझा ही नहीं मेरा डैडी कौन है। और अगर मैं वाकई में समझ गया हूं कि मेरे डैडी कौन है तो मेरी लाइफ एकदम ही अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। इट कांट बी द सेम, सेम तो हो ही नहीं सकती है। अब जितना मैं कम समझूंगा इस रिश्ते को, जितना मैं कम पहचानूंगा अपने डैडी को, उतना ही मेरी ज़िंदगी सेम रहेगी। सुबह उठ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, और फिर मैंने यीशु को ग्रहण किया, और अब भी सुबह उठ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, और चर्च भी जा रहा हूँ। और ये कुछ चेंजेस आए कि अभी मैं सुबह उठ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, और संडे को चर्च जा रहा हूँ, और सुबह उठ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, संडे को चर्च जा रहा हूँ। एक तो चेंज आया उस लाइफ में। थोड़े टाइम बाद एक और चेंज आता है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, लेकिन वेडनेसडे को लाइफ ग्रुप में जाता हूँ, संडे को चर्च में जाता हूँ। वेडनेसडे लाइफ ग्रुप, संडे चर्च, वेडनेसडे लाइफ ग्रुप, संडे चर्च। कुछ तो चेंज आया है। ये चेंज डैडी के आने से आया कि चर्च के आने से आया? मेरी लाइफ में चर्च आ गया है, इसलिए मैं वेडनेसडे को जा रहा हूँ। एक पास्टर आ गया जो बार बार मेरे पीछे लगा रहता है डंडा लेकर के, इसलिए मैं वेडनेसडे को जा रहा हूँ, संडे को जा रहा हूँ, वेडनेसडे जा रहा हूँ, संडे जा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जो डैडी को जो मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं, तो मैं क्या चेंज हो रहा है मेरी ज़िंदगी में डैडी के आने से? डैडी के आने से कुछ तो चेंज होना चाहिए मेरी लाइफ में। कुछ नहीं, बहुत कुछ चेंज होना चाहिए। A lot should change. Are you with me? समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? एक पहचान मेरी ज़िंदगी को बदल सकती है अगर मैं समझ लूँ उस पहचान को, और नहीं समझूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। नाउ इट्स नॉट ईजी। ये पहचान, ये चीज़ एक दिन में नहीं होती कि मैं आज समझ गया सब कुछ, सब बदल गया। ये एक लंबा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कुछ ऐसा है कि थोड़ा मैं समझाऊँ पिता को, थोड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया है। अब मैं थोड़ा और समझ रहा हूँ मेरे पिता को, थोड़ा और बदलाव आ रहा है मेरे ज़िंदगी में, और फिर मैं और समझूंगा मेरे पिता को, और मैं और जानूंगा, मेरे को और प्रैक्टिकल मिलेगा मेरे पिता का, और बदलाव आएगा, जबरदस्त बदलाव आएगा। आई एम सेइंग, आपको क्या लगता है वो आखिरी लेवल का बदलाव क्या है 90 साल की उम्र में? अगर मैं आज अगर आपकी एवरेज एज रूम की मैं पता नहीं कितनी है, अगर मान लो 35 है, 40 है, तो 35 से लेकर जब मैं 90 की ओर जाऊंगा,
क्या चेंज आएगा मेरे लाइफ में। आज मैं 35 में हूँ, मैंने यीशु को ग्रहण किया है, ओके, और मान लो मैं 20 में यीशु को ग्रहण कर लेता हूँ, कुछ तो चेंज आया मेरे लाइफ में। ये चेंज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, जब आखिरी सांस ले रहा हूँगा मैं, ज़बरदस्त चेंज होगा। 20 साल की उम्र और 80 साल की उम्र में ज़बरदस्त चेंज होना चाहिए, ड्रास्टिक चेंज। यानी कि ये जो सोच थी मेरी 20 साल की उम्र में और जो 80 की उम्र में जो सोच है प्रभु के बारे में, बिल्कुल ही फ़र्क होगी। मैं एकदम गहराइयों में जा चुका हूँ, मेरे जीने का अंदाज ही बिल्कुल फ़र्क होगा। ये जो 20 साल में मैं गालियाँ बकता हूँ, 80 में कभी बोलूँगा भी नहीं, ज़ुबान पे आएंगी भी नहीं। 20 साल में जो मैं झूठ बोलता हूँ, 80 में तो मैं बोलूँगा नहीं, सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में, मैं कर नहीं सकता हूँ। कुछ तो चेंज आएगा मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो चेंज आएगा। एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का 15:15। यूहन्ना का नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। यूहन्ना का 15:15 में यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। दास मतलब वो जो सेवक है तुम्हारा, जो तुम्हारी सेवा करता है, दास है, नौकर है। मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा। यानी कि उसके जो चेले थे वो यीशु को जान रहे थे कि एक हमारा एक बॉस है, हमारा सेवक बॉस के होते हैं हमेशा। तो एक हमारा गुरु है, हमारा बॉस है, और हम उसके सेवक हैं। तो बॉस बोलेगा जाओ खाने का इंतजाम करो, हम सब जाएंगे खाने का इंतजाम करेंगे। बॉस बोलेगा जाओ मेरे पहले वो शहर में आ रहा हूँ मैं, मीटिंग का इंतजाम करो, हम जाएंगे, हम सेवक हैं, जाके मीटिंग का इंतजाम करेंगे। हम सेवक हैं। ये रिश्ता था हमारा यीशु मसीह के साथ में, और ये रिश्ता अच्छा रिश्ता है। हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सेवक हैं। और सेवक क्या करते हैं? सेवा करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सेवक हूं, इसलिए मैं सेवा करूंगा। आप चर्च में देखोगे कुछ लोग पीछे बैठ रहते हैं, सिर्फ देखो देखते रहते हैं। हाँ, ये दर्शक हैं, ये अपनी पहचान जानते नहीं है। दर्शक फर्क होते हैं, सेवक फर्क होते हैं। सेवक वो होते हैं जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, राइट, और ये जानते हैं कि हम सेवक हैं, इसलिए ये काम करते हैं। दूसरे हैं जो दर्शक हैं, उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं सेवक हूं। उनको लगता है ये दूसरे सेवक हैं और ये लोग सेवा करेंगे, इनको करने दो काम, और मैं बैठा हूं देख रहा हूं उनको। मैं क्या हूं? मैं दर्शक हूं। अब मैं जानता नहीं कि मैं दर्शक हूं, लेकिन मैं दर्शक हूं क्योंकि मैं वही करता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं सब लोगों को। अब जाओ स्पोर्ट्स में जाके देखो, आप क्रिकेट कोई खेल रहा है, 11 लोग फील्डिंग कर रहे हैं और 1-2 जन बैटिंग कर रहे हैं। ये हो गए 13 लोग, ये खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं ये। बाकी जो 1 लाख लोग हैं वो स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, दर्शक हैं वो, दे आर द स्पेक्टेटर्स। दर्शक ज़्यादा होते हैं, सेवक हमेशा कम होते हैं, करने वाले कम होते हैं। नाउ ये दैट इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। पहचान समझ गए हम क्या हैं, इसलिए वो खिलाड़ी जो मैदान में है, खेल रहे हैं, उन्हें पहचान जानते हैं, हम खिलाड़ी हैं इसलिए खेल रहे हैं। दूसरे उनको खिलाड़ी नहीं बनना है, दर्शक ही रहना है। वो दर्शक हैं, हम जो हैं, हम वी आर हैप्पी विद इट, और वो कर रहे हैं। उस क्राउड में से एक आध बोलेगा नहीं मैं भी खिलाड़ी हूँ, और जब उसको लगेगा मैं खिलाड़ी हूँ, वो प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, ट्रेन करना शुरू करेगा, और वो जाएगा, एंड में वो फील्ड में पहुंच ही जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पहचान क्या है, मैं खिलाड़ी हूं। अपनी पहचान के अनुसार इंसान करता है। यहां पे सेवक है कुछ यीशु मसीह के, और यीशु इनको कुछ कह रहा है इनको, बस तुम्हारी पहचान समझ गए हो चेलों, तुम समझ गए इस बात को कि तुम सेवक हो, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन अब मैं तुमको एक नई पहचान दे रहा हूं। क्या पहचान है वो? मैं अब से तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा आज से। अब प्रॉब्लम आ गई है, अब एक पहचान मिल गई है, अभी कंफ्यूजन आ गया कि अब तक तो मैं क्लियर था, मैं सेवक हूं, तो सेवक जो करता है सेवक करता है, एंड आई एम वेरी गुड एट इट। मैं जानता हूं, बोलो यीशु क्या करना है, और यीशु बोलेगा जाओ वहाँ पे तैयारी करो, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं समझ गया, मैं सेवक हूँ। मैं हमेशा वेट कर रहा हूँ मेरा बॉस क्या आज्ञा देगा, मैं फटक से करूँगा उस चीज़ में, अच्छा सेवक भी हूँ। अब वो बॉस बोल रहा है तू सेवक नहीं, तू दोस्त है। अब मैं जानता नहीं हूँ कि दोस्त कैसे होना है, क्योंकि कल तक तो ये बॉस था, अब बॉस का दोस्त कैसे बनते हैं, मुश्किल काम है। बॉस का दोस्त कैसे बनते हैं? आई मीन कल तक ठीक था, कल तक मैं समझता कि मेरा खुदा है, मैं आराधना करूंगा, उसकी आराधना का पॉस्चर हमको बहुत अच्छे से मालूम है। अगर कोई बोलेगा आराधना करनी है, हम खड़े हो जाएंगे आराधना करने के लिए, हाथ खड़े करके, ये हमारा पॉस्चर है। आराधना का ये खुदा है, परमेश्वर है, खुदा का बेटा है, आराधना करेंगे, दुआ करेंगे, जो आज्ञा प्रभु बोलिए हम काम करेंगे और सेवा करेंगे। तो ये पॉस्चर हम समझते हैं, लेकिन जब मित्र बोल दिया तो मित्र को थोड़ी जा कैसे करने वाले हम, अरे मित्र कैसे हो तुम,
मित्र आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, मित्र का अलग सिस्टम होता है। मित्र के गले में हाथ डालते हैं, हाथ डाल के चलते हैं मित्र के। अब फिर यीशु के गले में हाथ डाल के चलेंगे। ये पहचान को मैं कैसे स्वीकारूंगा? अब किसी को बोल दो मैं तो यीशु के गले में हाथ डाल के घूमता हूँ, कितना बदतमीज इंसान है ये, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर के बारे में। मैंने नहीं कहा, प्रभु ने कहा मैं तुमको मित्र बना रहा हूँ, आज से मित्र बना रहा हूँ। मित्र बन के कैसे जीते हैं? मित्र बनना, यीशु का मित्र बनना। अगर हमको कोई कहता है यीशु मसीह तुम्हारा मित्र है और तुमको मित्र बनाना चाहता है, अब क्या करेंगे? मित्र क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में? मित्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैंने कोई गलत काम कर दिया है, पहले भाग के कहाँ जाऊंगा? मित्र के पास जाऊंगा। मैंने ये गड़बड़ हो गई मुझसे, अब कुछ शर्म भी नहीं उसको कुछ बोलते हुए। मित्र जानते हैं मेरे दिल का हाल, मैं जानता हूँ उसके दिल का हाल, दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जानते हैं, दोनों एक दूसरे की गलतियां भी जानते हैं, दोनों जानते हैं गलत है, चुप बैठेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। मित्र हैं, कैसे एक दूसरे को धोखा देंगे? यीशु बोल रहे थे को मित्र बना रहा हूं मैं। माय गुडनेस, मित्र का प्रैक्टिकरण चाहिए। वो खुदा जिसकी मैं रोज आराधना करता हूं, सामने झुकता हूं, दुआ करता हूं, कभी कभी गिड़गिड़ाता हूं, रोता भी हूं जा करके। अब मुझे उसके गले में हाथ डाल के घूमना है और अब उसको दिन भर टेक्सटिंग करनी है। अरे लॉर्ड मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ऑटो नहीं मिल रहा है, क्या करूं, थोड़ा हेल्प कर दो। ट्रेन पकड़नी है, बहुत भीड़ है, प्रभु मैं कैसे घुसूंगा इस ट्रेन में, प्लीज हेल्प मी। उफ कितनी गर्मी है प्रभु यहाँ पर, क्या करूं मैं, कैसे, बहुत परेशान हो रहा हूं यहाँ पे मैं। मित्र से हमें सब कुछ शेयर करते हैं। मतलब कभी कभी फालतू ऐसे जनरल बातें करते रहते हैं मित्र के साथ में, कुछ काम की भी नहीं होती बातें। थोड़ी हम रोज बिजनेस की बात कर रहे हैं मित्र के साथ में कि अरे पता मेरे तेरे दिल का हाल बता, मेरे दिल का, कुछ नहीं, जनरल बातें कर रहे हैं। अरे वो ना रोड पे क्या हो रहा है ये सब, हम कभी कभी एक दूसरे को बोलते रहते हैं ना, ये कितना खोद दिया बीएमसी ने, ऐसा कर दिया बीएमसी ने, वैसा कर दिया। क्यों ना हम अपने मित्र को बोलें ये चीज? कभी कभी ना स्टेटस डालें मित्र के लिए, कभी कभी हमारे पोस्ट जा रहे हैं, मित्र देखेगा हमारा, तो पोस्ट डालते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे, पता ही नहीं किसके लिए डाल रहे हैं। जिसके लिए भी डाल रहे हैं वो मित्र को तो मित्र वो हमारे उसमें है ही नहीं कैटेगरी में। दो चार को ब्लॉक भी कर दिया हमने, उसको तो ब्लॉक कर नहीं सकते हम। पर फर्क नहीं पड़ता वो है भी क्या नहीं है, रिश्ता पता नहीं है भी क्या नहीं है, देख रहा है ये नहीं देख रहा है पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, क्योंकि कितना गहरा रिश्ता उस पर डिपेंड करेगा। एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, जब मुझे एहसास होता है कि परमेश्वर मुझको मित्र बोलता है, मेरा सवाल ये है कि मेरे जीवन में अब क्या बदलने वाला है इस एहसास से। मेरी पहचान बदल रही है, अब मैं सिर्फ बेटा ही नहीं हूँ खुदा का, अब मैं मित्र भी हूँ। प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ मुझे अच्छा लगता है, सामर्थ चाहिए, यस लॉर्ड। जब खड़े होते हैं कभी कभी आराधना में, लोगों को मैंने देखा इतनी चाहत होती है उनके अंदर कि कोई परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर उतर जाए। लोगों के हाथों को देखता कोई कांपते हुए ऐसे, ये पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है, ये इंसान कर रहा है कि आ जा मेरे अंदर प्रभु, बरसा दे मेरे ऊपर कुछ ना कुछ, तो आज छू ले प्रभु मुझको। ये जो चाहत है कि छू ले, कुछ बरसा दे मेरे ऊपर, अभिषेक तरह उतार दे, वो भी वही करना चाहता है। पर वो बोलता है तू ये लेके करेगा क्या, पहले जान तो सही इस बात को, क्या करेगा ये लेके। हमको क्लैरिटी नहीं है कि मैं करूंगा क्या इसको लेकर के। वो तो कुछ और ही कह रहा है कि तुमने जो सामर्थ पाया है, जब जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम यहूदिया समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। बोले मैं तेरे उतार दूं तेरे ऊपर, पर क्या तू गवाह होने के लिए तैयार है? क्या तू मेरी गवाही देने के लिए तैयार है? तो अभिषेक से भर तो दूं तुझको, चमत्कारों का सामर्थ्य भी तेरे को दे दूं, सब कुछ तो है तेरे लिए अवेलेबल है, पर पहचान तो जान अपनी, तू कौन है मेरा। तू मेरा बेटा है, मेरा मित्र है और मेरा गवाह है, मेरा गवाह है। अब चेंज हो रहा है सब कुछ। जब मैं जानता हूं कि वो मेरा डैडी है तो मैं भागता हूं उसके पास में, डैडी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पूरी राशन की लिस्ट लेके भागता हूं उसके पास में। और जब मुझे घबराहट होती है मैं छुप जाता हूं उसके अंदर, डैडी ये बचाएगा मुझको हर भर मुसीबत से। मित्र मेरा, जब मैं जानता हूं कि मित्र है, मैं सारे दिल का हाल उसका मैं खोलता हूं, सारी मेरी घराइयों को वो जानता है और मैं उसकी बातें सुनता हूं और रोज मैं उससे बात करता रहता हूं, ये मेरे मित्र है।
लेकिन अब जो मैं उसका गवाह हूं, ये एक अलग एंगल आ गया मेरे लाइफ में। अब क्या बदलेगा मेरे जीवन में? अब क्या बदलेगा मेरे जीवन में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं, ये मेरी पहचान थी। यीशु मसीह को मिला, फिर भी इलेक्ट्रिशियन तो हूं मैं, मेरा व्यवसाय तो चेंज नहीं हुआ ना। तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन था, यीशु को मिला, अब मैं बेटा, मित्र और गवाह बन गया, और साथ साथ इलेक्ट्रिशियन भी हूं। कुछ चेंज हुआ मेरे अंदर। पहले मैं निकलता था, अपना काम करता था, इलेक्ट्रिशियन जाऊंगा, अपना सामान उठा करके जाऊंगा और वायरिंग कर रहा हूं किसी के घर में जाकर के, मेरा नॉर्मल काम है। इलेक्ट्रिशियन में जानते हो मेरी पहचान क्या, और मैं उसी के अनुसार जीता हूं। इलेक्ट्रिशियन हूं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पहचान को जानता हूं। लेकिन अब मैं इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ गवाह भी हूं। तो मैं जब वायरिंग तो कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पहचान जानता हूं, लेकिन क्या मैं ये जानता हूं कि मुझे गवाही भी देनी है? तो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, प्लम्बर है, प्लम्बर का काम कर रहा है, गवाह कौन सा काम कर रहा है? सो आपका जो भी व्यवसाय हो, जो भी हो या ना हो, ये तीन बातें तो चेंज नहीं होने वाली हैं। बेटा हो आप उसके दोस्त हो, आप यीशु मसीह के गवाह हो, ये तीन बातें तो चेंज नहीं होने वाली है कि बाइबल में लिखा है। आपका व्यवसाय चेंज हो सकता है, ये बातें चेंज नहीं होने वाली। परमेश्वर का वचन है, ये एंड तक यही रहेगा। आप बेटे हो, आप बेटे रहने वाले हो, बेटी हो, बेटी रहने वाले हो, मित्र हो, मित्र रहने वाले हो, और साथ में आप परमेश्वर के गवाह हो। हम किस की तरह जी रहे हैं? जो हम अपनी पहचान के बारे में जानते हैं उसके अनुसार जी रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर लेबल लगाया है, आप उसके अनुसार चल रहे हो। परमेश्वर ने आपको एक नया पहचान दिया है कि आप उसके अनुसार जियोगे। सवाल ये है, जितना उस पहचान को समझोगे उतना उस पहचान के अनुसार जियोगे, और अगर नहीं समझोगे उस पहचान को, आप वही करते रहोगे जो आप पहले कर रहे थे और अटके रहोगे, कुछ बदलेगा नहीं जीवन में। जो आपकी दैविक तकदीर है वो आपकी पहचान के साथ में जुड़ी हुई है। वो तकदीर ज़बरदस्त है, वो परमेश्वर की बनाई हुई तकदीर है। और ज़बरदस्त का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा ज़बरदस्त नहीं होता है। आज बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, उनका जीवन ज़बरदस्त नहीं है। बहुत से बहुत पैसे वाले आए और चले भी गए, मालूम भी नहीं पड़ा आपको कौन क्या है। दूर से देखते हैं हमें लगता है बहुत ज़बरदस्त है, वो ज़बरदस्त नहीं है। जो तकदीर परमेश्वर ने आपको बनाई है, जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है, वो ज़बरदस्त है। और वो जब आप जाओगे अपने पिता के पास में, तो आपको एहसास होगा कि वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है किस दिशा में, और तभी आप बढ़ पाओगे उसमें। जब बढ़ोगे उसमें, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी बदलती जा रही है, ऑटोमेटिकली बदल रही है। सिर्फ इसलिए आपकी मेहनत से नहीं बदल रही। हम लोग, कई लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तकदीर को बनाने के लिए, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई हो नहीं सकती है। आई मीन, ये जानने के बाद में कि मेरा बाप एक राजा है, अगर मैं जाके मेहनत करके अपनी तकदीर बनाऊंगा तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं सीधे जाके राजमहल में घुसता हूँ, डैडी को, डैडी आ गया हूँ मैं, बताओ कौन सा गांव मेरा है। मुझे सिर्फ उससे जायदाद लेनी है, मुझे कमानी थोड़ी है। कमाते कौन है? अनाथ कमाते हैं, उनके पास जायदाद नहीं होती है, किसी ने कोई लिखा नहीं उनके नाम पे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक पहचान दे रहा हूं, अनाथों की पहचान नहीं है। तुम्हें खुद कमाने की जरूरत नहीं है, डैडी ने जायदाद रखी है। जब तुम अपनी पहचान को जान लोगे, अपने आप तुम समझ जाओगे कि क्या है सिस्टम, कैसे चलता है। डैडी को जब समझ जाओगे, जब डैडी से साफ लिखा है, मांगो तो मिलेगा। कौन मांगेगा तो मिलेगा? जब बेटे और बेटियां मांगेंगे तो उनको डैडी देंगे। हर कोई मांगेगा तो नहीं मिलने वाला है, और जो पहचान को जानते हैं उनको मिलता है, जो पहचान को समझते हैं उनको मिलता है। आई एम टेलिंग यू, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ इतना समझ लो। इनमें से एक चीज़ को भी अगर आप समझ जाओगे, आपकी तकदीर बदलने वाली है, बिल्कुल बदलने वाली है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको परमेश्वर काम नहीं देगा करने के लिए। बाइबल बहुत साफ है, पॉल कहता है जो हाथ काम नहीं करते उनको खाना भी नहीं चाहिए। इट्स वेरी क्लियर। काम सबको करना है, हम सबको, लेकिन कौन सा काम करना है, सवाल ये है। कौन सा काम करना है, कौन सा लाभदायक है हमारे लिए, कहाँ पर पिता भेज रहा है, कहाँ पर द्वार खोल रहा है हमारे लिए। आपकी जिंदगी भर की मेहनत और परमेश्वर का एक दिन का अनुग्रह आपके ऊपर वो बढ़कर है। वो एक पल का जो अनुग्रह होता है परमेश्वर का, वो काफ़ी हमारे लिए, जिंदगी भर के लिए। और वो कैसे मिलता है? वो ऐसे ही मिलता है, फ्री में, कमाना नहीं पड़ता है। वो डैडी देते हैं अपने बेटे को। पर फिर सवाल मेरा वही आपको, आप किसके बेटे हो? क्या आप बेटा बन के जी भी रहे हो, कि अब भी अनाथों की तरह चल रहे हैं हम, कि मुझे ही मेरा रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा नहीं है?
क्या वही रोना लेके बैठे हैं हम? इफिसियों का 2:10 में लिखा है हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया था। हम उसके बनाए हुए हैं। अब बोले हाँ हम तो उसके बनाए हुए हैं, उसके साथ में कुछ और लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में। मसीह यीशु के अलावा हम उसके बनाए हुए थे, लेकिन अब जो मसीह यीशु में हम आ गए हैं, एक चेंज आया। ये ऑर्डिनरी बनाए हुए लोग नहीं है अभी हम। दुनिया है ऑर्डिनरी, सबके सब रेगुलर बनाए हुए लोग हैं। यीशु को ग्रहण करते कुछ चेंज आता है आपके अंदर। क्या चेंज आता है? वेरी क्लियरली इट सेज ओवर हियर, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया था। कुछ भले काम हैं जो परमेश्वर ने पहले ही तय किया था, दुनिया को बनाने से पहले तय किया था। ये संजय आएगा इस दुनिया में, इतनी उम्र में ये मुझे ग्रहण करेगा, और उसके बाद में मैंने कुछ अच्छे काम रखे हैं इसके लिए करने के लिए, और ये वो भले काम करेगा। ये तय था, तकदीर तय है। अब जितना मैं समझता हूं मेरे पिता को, मैं मांगता हूं प्रकटीकरण उससे, उतना मैं उन भले कामों में चलने वाला हूं, और जितना मैं नहीं समझता हूं इस बात को, मैं वो भले काम आए हुए रह जाएंगे। जब मैं जाऊंगा स्वर्ग में एंड में, तो पिता बोलेगा बेटा तेरे लिए मैंने ये रखा था, तू आया ही नहीं मेरे पास में, तूने पूछा ही नहीं मुझको कि आपने क्यों बनाया मुझको डैडी, आपने क्या रखा है मेरे लिए, मेरी जायदाद क्या है। कुछ भले कामों के लिए सृजे गए हैं हम। भले कामों की वजह से उद्धार नहीं मिलता है, उद्धार मिलता है यीशु के लहू की वजह से। हमें भले काम, स्वर्ग में जाने के लिए भले काम नहीं करने हैं, पर क्योंकि हमें उद्धार मिल गया और हम स्वर्ग में जा रहे हैं, अब हमारे अंदर से ही भले काम निकलने हैं। अगर मैं अपनी पहचान को समझता हूं तो मैं भले कामों में चलना शुरू कर दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि जब पैसे आएंगे तब करूंगा, जब मेरा नौकरी लग जाएगी तब करूंगा, जब इतना होगा तब करूंगा। नो नो नो, मैं मसीह यीशु में हूं, तो मैं बनाया ही गया हूं भले कामों के लिए। पिछले 6 महीनों में आपने कौन सा भला काम किया था? अगर आपको 1-2 काम याद आ रहे, हाँ मैंने ये किया था, ये किया था, वेरी गुड। ये 1-2 काम रोज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उसका बनाया गया हूं इन्हीं चीजों के लिए। अब मैं कारपेंटरी के लिए नहीं बनाया गया हूं। कारपेंटरी तो मैं करता हूं, मेरा व्यवसाय है। इलेक्ट्रिशियन, बिजली के तार तो मैं जोड़ता रहता हूं कि मेरा व्यवसाय है, पर मैं इनके लिए नहीं बनाया गया हूं। मैं बनाया गया हूं भले कामों के लिए। पहचान बदल गई है, खुदा का बेटा हूं मैं, परमेश्वर का बेटा हूं। पहचान बदल गई है। पहचान की समझ चाहिए। पहचान की समझ आपकी तकदीर को बदल देगी, बल्कि आपको सही तकदीर में ले आएगी। जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम वेस्ट है हमारा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग हार रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। हारोगे तो एहसास होगा कि ये तरीका नहीं है जीने का। हम में से जब कुछ लोग जीत जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। फिर उनको कोई समझा नहीं पाता कि ये तरीका नहीं है जीने का। नहीं, पैसे आ गए ना, काफ़ी है मेरे लिए। फिर जब वो ज़िंदगी में चलते हैं आगे 10-20 साल के बाद में, ऐसा होता है अरे क्या किसके पीछे भाग रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वापस से आते हैं वो घूम फिर के, लौट के, मैं क्या हूँ प्रभु में, खुदा का बेटा है, यीशु मसीह का मित्र है, भले कामों के लिए बनाया गया हूँ मैं, भले कामों के लिए बनाया गया हूँ। आमीन। यीशु मसीह का गवाह, हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं। हमें रोज एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए, भाई तुम गवाह हो। आज किसी को गवाही दी कि नहीं दी? गवाह का मतलब है, गवाह क्या करता है? गवाही देता है। सेवक सेवा करता है, राइट। बेटा क्या करता है? बेटा डैडी के पास में जाता है हर चीज के लिए, हर एक जरूरत के लिए बेटा डैडी के पास। मूसा था, मूसा बाइबल में जबरदस्त इंसान था, बड़ा काम दे दिया डैडी ने उसको। जलती झाड़ी के बाद में पिता को मिलता है, पिता बोलता है बहुत बड़ा काम है तेरे लिए। क्या काम है? सारे मिस्र देश में से सब लोगों को निकाल करके वाचा के देश में लेके जाना है, गुलामी में है यहाँ पे, तेरे को बाहर निकालना है, वहां तक लेके जाना है। बोले बाप रे बाप डैडी, कितना बड़ा काम दे दिया आपने मेरे को। चिंता मत कर, मेरा सामर्थ तेरे पास होगा। ओके, निकल पड़ा मूसा वो काम करने के लिए। जाते जाते उसको पता ही नहीं, पहले कभी किया नहीं उसने वो काम, फर्स्ट टाइम कर रहा है वो काम। आप में से कौन है इसने 20 लाख लोगों को की अगुवाई की हो, आओ मेरे पीछे पीछे मैं तुमको लेके जा रहा हूं कहीं पर? किसी ने किया? ऐसा नहीं किया है। उसने भी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम कर रहा था वो एक काम। कहां पर होगा हर टाइम में, क्या कर रहा हूं मैं, 20 लाख लोग आ गए। अब अचानक बोल रहे खाना नहीं है। ओ माय गुडनेस, खाना नहीं। मैंने तो सोचा भी नहीं कि खाना भी खाना पड़ेगा इन लोग को, खाना खत्म हो जाएगा आगे चल के, कहां मिलेगा जंगल में खाना।
20 लाख लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, सब हैं वहाँ पर, सब उसको बोल रहे हैं तो खाना नहीं, तू लेके कैसे आया हमको यहाँ पे, तू सोच क्या रहा था? और हम भी बेवकूफ़ थे कि तेरे पीछे पीछे होली है, खाएंगे क्या हम लोग? बोला ओ माय गुडनेस, मैंने सोचा ही नहीं, जो पैक किया था खाना वो तो खत्म हो गया है रास्ते में, अब क्या करेंगे हम? भाग के गया डैडी के पास, डैडी क्या करना है? डैडी बोला डोंट वरी, मैं मन्ना बरसाऊंगा सबके लिए। ओह थैंक यू डैडी। समझ गया बार बार डैडी के पास ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। समझ गया अपनी पहचान, मैं खुदा का बेटा हूँ, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डैडी साथ में है मेरे, संभाल लेंगे, हर चीज़ में संभाल लेंगे। उसका अनाथपन खत्म हो गया, अनाथपन खत्म हो गया। इजरायलियों का अनाथपन खत्म नहीं हुआ, वो बार बार उसी चीज़ में लगे रहे। अब पानी नहीं है, अब फिर से अभी प्याज नहीं है यहाँ पे। मिस्र देश में कभी प्याज तो खाते थे, यहाँ पे प्याज और वो लहसुन नहीं है यहाँ पे। खाना कितना बोरिंग सा खाना है ये, हर बार शिकायत कर रहे थे। मूसा समझ गया था कि डैडी के पास जाना है। अनाथपन जाता कैसे है? अनाथपन जाता है पिता से मुलाकात करके। जब हम पिता से मुलाकात करते हैं अनाथपन दूर होता है। पिता से दूर रहोगे अनाथपन बढ़ता जाएगा। जितने जगह बैठोगे डैडी के उसके बोर्ड रूम में घुसोगे, उसके उस दरबार में घुसोगे, जितनी बार बेधड़क उसके कमरे में जाओगे, डैडी आपसे मिलने आया हूँ मैं, अनाथपन दूर हो रहा है आपका। डैडी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डैडी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जब मैं प्रभु में आया स्टार्टिंग में वेट करता था कब घर में कोई नहीं होगा। क्यों? घर में जैसे कोई नहीं है, डोर बंद, डैडी से बातें करनी है, कोई देख नहीं रहा है। अभी एक गाना गाना है डैडी के लिए, बस खुश हूं। कभी कभी डैडी मैं आ गया हूं, कुछ बातें करते हैं, कुछ बताओ मुझको, कुछ शेयर करो मेरे साथ में, कुछ बोलो मुझे। इट्स लुक्स लाइक कि पागल तो नहीं हवा से बातें कर रहा है। हवा से बात नहीं कर रहा है, डैडी मौजूद है वहां पे, हमेशा मौजूद है। आपने पिछली बार डैडी से कब बातें की थी? आपने उसकी आराधना की थी, आपने उससे प्रार्थना की थी, आपने उसका वचन पढ़ लिया था, और डैडी के गले कब मिले थे आप? डैडी से बातचीत कब की थी? डैडी से मुलाकात कब की थी? अगर नहीं की है बहुत टाइम से मुलाकात, अनाथपन में बढ़ते जा रहे हो। अगर रेगुलरली मुलाकात कर रहे हो, मिल रहे हो, अनाथपन जा रहा है, डैडी पे भरोसा बढ़ रहा है। आप समझिए उसको कितना फर्क पड़ता है, कितना चाहिए हमें, एक डैडी चाहिए हमें हमारे लाइफ में, एक व्यक्ति जो साथ में आए, बोले चिंता मत करना बाबा, रिलैक्स। सबसे टफेस्ट जो काम है, जो मैंने महसूस किया है, उन लोगों के साथ में काम करना है जो अनाथपन में बहुत स्ट्रांग है। अनाथों के साथ में उनको आप बता नहीं सकते कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आप अनाथ को बता ही नहीं पाते हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब कितना भी कर लो उसके लिए, एक छोटी सी चीज़ छूट जाएगी आपसे, वो उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, आपने वो नहीं किया मेरे लिए, खत्म। क्यों? भरा हुआ अंदर। इसलिए हम नाराज होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की बातों का बुरा मान जाते हैं। अनाथपन इतना ज़बरदस्त है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। डैडी से रोज़ मुलाकात होगी ना, कभी एहसास ही नहीं होगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लोग अगर नहीं भी करते होंगे प्यार, तो लगेगा सब प्यार करते हैं, क्योंकि अंदर घड़ा भरा हुआ है ना, अंदर भरा हुआ है। अब जब अंदर खाली है, यहाँ से कितना प्यार मिलेगा? इतना इतना ही मिलेगा। वहाँ से तो पूरा झरना बह रहा है, वो भर जाएगा फटाक से। यहाँ से नहीं भर पाएगा, बिकॉज यहाँ मैं इतना भरने की कोशिश करूँगा, यहाँ से नहीं भरेगा। आप कोशिश कर लो एक दूसरे का घड़ा भरने की, बहुत कम भरेगा। वहाँ पे झरना है। हम एक दूसरे का घड़ा भी उतना ही भर सकते हैं जितना हम भरे हुए हैं। जो प्यार आपके पास मेरे पास नहीं है, वो हम बांटेंगे कैसे एक दूसरे के साथ में? कई बार हम सेवा करते हैं, एक अनाथ चला है सेवा करने के लिए, सेवक है, समझ गया मैं सेवक हूँ, सेवा करूँगा, पर जानता नहीं कि मैं खुदा का बेटा हूँ। आप समझ रहे हो? सेवक की पहचान बहुत स्ट्रांग है। सेवा करने चला गया हूँ, खुदा के बेटे की पहचान स्ट्रांग नहीं है। मित्र की पहचान आइडिया नहीं है उसका। कौन सेवा कर रहा है अभी? एक अनाथ सेवा कर रहा है, बाप को जानता नहीं है। एक अकेला इंसान सेवा कर रहा है, जो अकेलेपन से मजबूर है, दोस्त नहीं है कोई उसका, ये सेवा कर रहा है। कैसी होगी इसकी सेवा? क्या करेगा सेवा में? किसका बाप बन सकेगा? किसका मित्र बन पाएगा? नहीं। सेवा जरूर करेगा, लेकिन सेवा जरूर करेगा। आमीन।